दोस्तों रिटायरमेंट के बाद होम लोन लेना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आज के समय में अगर आपको घर खरीदना है तो होम लोन ही एकमात्र सहारा होता है। लेकिन ज्यादातर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां 65 साल के बाद होम लोन देने में रुचि नहीं दिखाती। तो क्या कोई ऐसी बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो रिटायरमेंट के बाद भी किसी पेंशनर को होम लोन दे सके? तो इसका जवाब है हाँ। आज देश में एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो आसानी से बहुत कम ब्याज पर रिटायरमेंट के बाद भी होम लोन उपलब्ध कराती है। यह हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कौन सी है और यहां से कैसे होम लोन लिया जा सकता है, आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंगलेश, आप है हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में बताया कि रिटायरमेंट के बाद होम लोन लेने की प्रोसेस थोड़ी जटिल है और आप रिटायरमेंट के बाद तभी होम लोन ले सकते हैं जब आपको ना केवल इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की पूरी जानकारी हो, बल्कि इसकी विशेषता, ब्याज और चार्जेस के साथ ही साथ योग्यता और होम लोन आवेदन की प्रोसेस की भी जानकारी होना जरूरी है। और इन सभी जानकारियों के लिए यह वीडियो आपको पूरा देखना होगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे या स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है आपको जानकारियां मिस कर जाएं और इस अधूरी जानकारी से आपको पूरा लाभ या लोन भी ना मिल पाए। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में जो आसानी से रिटायरमेंट के बाद भी होम लोन प्रदान करती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश की बड़ी और जानी मानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आसानी से और कम ब्याज पर पेंशनर या रिटायर्ड व्यक्तियों को होम लोन उपलब्ध कराती है। इतना ही नहीं, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के इस विशेष होम लोन प्रोडक्ट जो केवल पेंशनर के लिए उपलब्ध है, उसकी बहुत सी विशेषता भी है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पेंशनर होम लोन की विशेषताओं के बारे में। दोस्तों एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के पेंशनर्स होम लोन की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह आसानी से रिटायरमेंट के बाद भी होम लोन उपलब्ध कराती है। जहां एक और दूसरी बैंक या फाइनेंस कंपनियां पेंशनर को होम लोन देने में कतराती है, वहीं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आसानी से ऐसे लोगों के लिए होम लोन उपलब्ध कराती है। दूसरी विशेषता की बात की जाए तो वह है कम ब्याज। जी हाँ दोस्तों, एलआईसी के पेंशनर्स होम लोन पर आपको सामान्य और कम ब्याज चुकाना पड़ता है और यह ब्याज कितना होगा इसकी बात हम वीडियो में आगे करने वाले हैं। एलआईसी पेंशनर होम लोन की तीसरी विशेषता की बात की जाए तो वह है सभी पेंशनर के लिए होम लोन। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप केंद्र या राज्य के कर्मचारी रहते हुए रिटायर्ड हुए हो, या आप किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी से पेंशन पाते हो, या किसी सरकारी बैंक के कर्मचारी रहते हुए रिटायर्ड हुए हो, आप यहां से होम लोन ले सकते हैं। लेकिन एलआईसी की पेंशनर होम लोन योजना की खासियतों के साथ ही साथ आपको यह भी समझना होगा कि आप किन किन कामों के लिए यहां से होम लोन ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं एक एक करके इन बातों को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के पेंशनर होम लोन के अंतर्गत होम लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप सिर्फ होम लोन के प्रकारों में आने वाले लोन ही ले सकते हैं। इनमें आप नया घर या फ्लैट खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं। इसके अलावा आप प्लॉट खरीदने और उस पर मकान के निर्माण के लिए होम लोन ले सकते हैं। इन दोनों के अलावा आप मकान के सुधार और विस्तार के लिए भी होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन सभी के अलावा यदि आपका किसी और बैंक या फाइनेंस कंपनी से होम लोन चल रहा है तो आप उसे बैलेंस ट्रांसफर और उस पर टॉपअप लोन भी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की पेंशनर होम लोन योजना में ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने बताया, रिटायरमेंट के बाद होम लोन लेना थोड़ा जटिल है। अब इसकी योग्यता के बारे में समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ आपसे निवेदन है कि इस पॉइंट को ध्यान से समझना आपके लिए जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के पेंशनर होम लोन की योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। दोस्तों एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के पेंशनर होम लोन की योग्यता की बात की जाए तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी जिन्हें डीबीपीएस के तहत पेंशन प्राप्त होती है, वे यहाँ होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर बीमा कंपनियों, सरकारी बैंकों के पेंशनर भी यहाँ से होम लोन ले सकते हैं, बशर्ते उनकी पेंशन भी डीबीपीएस के माध्यम से प्राप्त होती हो। आप यहां से अधिकतम आपकी आयु के अनुरूप 80 वर्ष तक के लिए होम लोन ले सकते हैं। हालांकि यदि आप लंबी अवधि का लोन चाहते हैं तो आप आपके बच्चों को इस लोन में जोड़ सकते हैं। यहाँ एक और बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर होम लोन आवेदन करने हेतु आपकी संपत्ति स्वामित्व होना
जरूरी है। साथ ही पति पत्नी दोनों को आवेदन में शामिल होना भी जरूरी है। इन योग्यताओं के अलावा आपको यदि अधिक राशि का लोन अमाउंट चाहिए तो आप सह आवेदक के रूप में आपके बच्चों को जोड़ सकते हैं, ताकि बच्चों की आय को होम लोन योग्यता के लिए कंसीडर करके आपको अधिक अमाउंट का होम लोन मिलने के साथ ही साथ आप इसे लंबी अवधि तक के लिए ले सकते हैं। दोस्तों, LIC हाउसिंग फाइनेंस पेंशनर होम लोन की सबसे जरूरी योग्यता है आपका सिबिल स्कोर, जो कि न्यूनतम 600 पॉइंट होना जरूरी है। तो LIC के पेंशनर होम लोन की योग्यता के बाद अब बारी आती है यहाँ से होम लोन लेने पर लगने वाले ब्याज और लोन अमाउंट के संबंध में जानकारी की। तो चलिए जानते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस पेंशनर होम लोन ब्याज और लोन अमाउंट के बारे में। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैसे तो होम लोन के ब्याज और लोन अमाउंट का निर्धारण आपके सिबिल स्कोर के आधार पर तय होता है। तो चलिए आपको सिबिल स्कोर के आधार पर ब्याज की तुलना के साथ ही साथ आप कितना लोन ले सकते हैं इसकी भी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आपका सिबिल स्कोर 600 पॉइंट से कम है तो आपको लगभग 10% से लेकर 10.40% तक का ब्याज चुकाना पड़ सकता है। वहीं इस स्कोर पर आप 50 लाख तक का लोन ले सकते हैं। वहीं आपका सिबिल स्कोर 600 से 700 के बीच है तो आपको 9.55% से लेकर 10% तक का ब्याज चुकाना पड़ सकता है और आप अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक का होम लोन ले सकते हैं। इसी के साथ यदि आपका सिबिल स्कोर 700 से 800 के बीच है तो आप अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक का लोन 8.20% से लेकर 9.05% के ब्याज पर ले सकते हैं। इन सभी के अलावा यदि आपका सिबिल स्कोर 800 या उससे ज्यादा है तो आप यहाँ बेहद कम ब्याज दर यानी 8% पर होम लोन ले सकते हैं। दोस्तों, ब्याज के संबंध में यहाँ एक बात बेहद जरूरी है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यह ब्याज समय समय पर बदलता रहता है, क्योंकि यह ब्याज LIC के रेपो रेट से लिंक है। इसलिए होम लोन आवेदन के पहले ब्याज के बारे में पुख्ता जानकारी लेना आपके लिए जरूरी है। चार्जेस की बात करें तो वैसे तो LIC हाउसिंग फाइनेंस ने अपने होम लोन यानी पेंशनर होम लोन के चार्जेस स्पष्ट नहीं किए हैं, क्योंकि यह चार्जेस ना केवल आपके सिबिल स्कोर पर आधारित होते हैं बल्कि आपकी प्रोफाइल और संपत्ति के आधार पर भी तय होते हैं। लेकिन अनुमानित रूप से आपको यहाँ प्रक्रिया शुल्क के रूप में आधा फीसदी से लेकर 1% तक के चार्जेस प्रक्रिया शुल्क के रूप में देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा मॉर्गेज चार्जेस, बीमा शुल्क और लीगल चार्जेस भी देने पड़ते हैं, जिसका निर्धारण कई बातों के आधार पर होता है। जैसे बीमा चार्जेस आपकी उम्र और लोन अमाउंट और संपत्ति के आकलन के आधार पर तय होते हैं, वैसे ही लीगल और मॉर्गेज शुल्क आपकी संपत्ति और राज्य के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए इन चार्जेस की जानकारी भी आपको होम लोन आवेदन के पहले ही लेना जरूरी है। दोस्तों, ब्याज और चार्जेस के बाद अब बात करते हैं LIC पेंशनर होम लोन में लगने वाले डॉक्यूमेंट के बारे में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ सामान्य रूप से 3 तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। इनमें से पहले हैं आपके KYC डॉक्यूमेंट, दूसरे हैं आपके इनकम डॉक्यूमेंट और तीसरे हैं संपत्ति से जुड़े डॉक्यूमेंट। वैसे डॉक्यूमेंट हर प्रोफाइल, संपत्ति और यहां तक कि राज्य और शहरों के हिसाब से अलग अलग होते हैं, इसलिए यहां हमने आपको शॉर्ट में डॉक्यूमेंट की जानकारी दी है। वैसे यदि आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में LIC पेंशनर होम लोन डॉक्यूमेंट लिखकर अपने राज्य का नाम लिखे। हम आपको आपके राज्य के हिसाब से डॉक्यूमेंट की जानकारी देने की कोशिश करेंगे। सभी जानकारियां मिलने के बाद अब बात करते हैं आप यहां से कैसे लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करते समय आपको किन किन बातों की सावधानियां रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले बात करते हैं LIC पेंशनर होम लोन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप LIC पेंशनर होम लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ 3 तरीके से आवेदन कर सकते हैं। इसमें पहला है आप सीधे ब्रांच के माध्यम से आवेदन करें। हाँ, आज LIC हाउसिंग फाइनेंस की शाखा हर शहर में मौजूद है, आप यहाँ सीधे आवेदन कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पर संपर्क करके भी यहाँ से होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी तरीका है ऑनलाइन आवेदन। हाँ दोस्तों, आप यहाँ ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और आपकी सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन की डायरेक्ट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। लेकिन LIC पेंशनर होम लोन के लिए आवेदन करने से पहले आपको कुछ सावधानियां रखना जरूरी है। तो चलिए एक एक करके इन सावधानियों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, LIC पेंशनर होम लोन लेने के लिए आपको 3 सावधानियां रखना जरूरी है। उनमें से पहली है कि हमने आपको यहाँ योग्यता और ब्याज की जानकारी के साथ ही साथ लोन अमाउंट की जानकारी दी है। लेकिन ध्यान रखें कि लोन की स्वीकृति और ब्याज का निर्धारण LIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का निर्णय होता है। ऐसे में यह आपकी प्रोफाइल, सिबिल स्कोर के साथ ही साथ संपत्ति की वैल्यू के आधार पर तय होता है। इसलिए इन सब के बारे में लोन आवेदन के पहले पता कर लेना आपके लिए जरूरी है। दूसरी सावधानी, वैसे तो हमने LIC पेंशनर होम लोन के संबंध में अभी तक की अपडेट जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश की है
और यह जानकारी LIC की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है, जिसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी समय समय पर बदलाव भी कर सकती है। इसलिए यदि आप यह जानकारी वीडियो के पब्लिश होने के कई दिनों बाद देख रहे हैं तो सभी जानकारी फिर से चेक कर लें या वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, ताकि यदि कोई बदलाव हुआ होगा तो हम आपको कमेंट में बता सकें। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी दोस्तों, ऐसी जानकारियां हम आपके लिए आसान भाषा में समझाने के उद्देश्य से लाते हैं। ऐसे में हम यह भी कहना चाहेंगे कि वीडियो के माध्यम से हम किसी भी बैंक या फाइनेंस कंपनी का प्रचार या प्रसार नहीं करते और ना ही LIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने हमें ऐसा करने के लिए स्पॉन्सर किया है। तो लोन आवेदन करने के पहले या लोन लेने से पहले सभी शर्तें आपके लिए अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है, और जब भी लोन ले तो अपने विवेक का इस्तेमाल भी जरूर करें। तो दोस्तों, आपको भी पेंशन प्राप्त हो रही है और आप भी होम लोन लेना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके काम की हो सकती है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें ऐसी ही और ज्यादा जानकारी वाली वीडियो लाने का मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, हो सकता है आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार भी रिटायरमेंट के बाद होम लोन लेने का सोच रहा हो, तो उनसे ये वीडियो शेयर करके आप उनकी मदद जरूर करें। अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। अगली बार ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।